नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ मैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। इसे मेष से मीन राशि तक हम बात करेंगे इस बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली राशि हमारी मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी हमारे मंगल देव है। आपकी कुंडली में यदि एक नंबर फर्स्ट हाउस में है तो दैट मीन्स आपकी मेष राशि से मेष लगन है। और आप लगन से भी इसे देख सकते हैं और राशि से भी, यानी अगर आपकी मेष लगन है, पहले नंबर पे मंगल पहला नंबर लिखा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में, या आपकी कुंडली में चंद्रदेव कहीं भी विराजमान है जहाँ पे च लिखा हो और वहाँ पे एक नंबर पे च लिखा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी मेष राशि है। तो ये मेष राशि या मेष लगन आप दोनों के लिए ही देख सकते हैं। प्रिडिक्शन लगभग सेम होंगे। हमेशा ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं ये जनरल प्रिडिक्शंस होते हैं। जो सटीक प्रिडिक्शन केवल व्यक्ति की कुंडली से ही किए जा सकते हैं, क्योंकि उसकी कुंडली में ग्रह किस पोजीशन पे बैठे हैं ये केवल उसी की कुंडली देखकर पता चल सकता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो आपको हम बताते हैं। इसमें काफ़ी हद तक सही भी होते हैं, बट ये नहीं कि सारे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में नॉर्मल है, ऐसा ही है जैसे यहाँ पे नॉर्मल चल रहे हैं सारे ग्रह, वैसे ही हैं तो आपके सटीक बैठेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि मेष राशि और मेष लगन के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। इनको क्या सतर्कता बरतनी है इस 2026 में, और आने वाला समय इनका कैसा होगा। वैसे तो ये जो मेजर 4 प्लैनेट्स होते हैं, क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 साल का समय बिताते हैं, राहु देव 18 महीने का और गुरुदेव लगभग 11 से 13 महीने का समय एक राशि में रहते हैं। 3 मेजर प्लैनेट्स और केतु को राहु के साथ ही हम जोड़कर प्रिडिक्शंस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इनके जो प्रिडिक्शंस होते हैं सेम ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन तो हमारे ये जो मेजर ग्रह हैं देखा जाए तो 2025 में भी इनके यहीं पे ये ग्रह चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया है। परंतु 2026 में और जो ग्रह हैं वो काफ़ी बदलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे ये जो मेजर प्लैनेट्स हैं वो आपका 2026 में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शनिदेव से स्टार्ट करेंगे। वैसे मेष राशि वालों की शनि की 7.5 20 मार्च 2025 को शुरू हुई थी, जो कि अभी 6 अप्रैल 2027 तक रहने वाली है, क्योंकि 2.5 साल का समय चलता है। और इनकी ये 7.5 चरम सीमा पर है। जब 7.5 आती है तो कहते हैं मस्तिष्क पर आती है। तो ऐसे में इनको टेंशन्स बहुत होती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिलेटेड टेंशन हो, जॉब से रिलेटेड टेंशन हो, फैमिली इश्यूज हो, या फिर हो सकता है इनके माता पिता की हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां इनको चल रही हो, या फिर जीवन साथी से कोई मनमुटाव चल रहे हो, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हो, एनीथिंग, बच्चों के साथ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज खुद के, तो वो सारी प्रॉब्लम को शनिदेव देते हैं जब 7.5 चलती है। अब 12th हाउस में जब शनिदेव है तो देखिए कि क्या क्या ये देते हैं। सबसे पहले तो इनके कर्म का भाव और इनकी आय का भाव कहाँ जाकर बैठ गया है, वो बैठ गया है खर्चे के भाव में। तो खर्चे इनके चरम सीमा पर रहेंगे, खर्चे बहुत कराएंगे शनिदेव। अब खर्चे इनके किन किन चीज़ों पर होंगे, एक तो यात्रा पे होंगे, क्योंकि ये सुदूर यात्रा है, यानी फॉरेन कंट्री की यात्रा का भी भाव है, या फिर बहुत ज़्यादा यात्राएं भी शनिदेव कराएंगे। ऐसे टाइम में पूरे 1 साल काफ़ी ये यात्राएं कर सकते हैं। या कर्म का स्वामी जब यहाँ पर जाता है तो ऐसा भी होता है कि कंपनी की तरफ से फॉरेन कंट्री या कहीं दूर भेजा जाए, जिसकी वजह से इनकी यात्रा और उनमें खर्चे हो। खर्चे भले ही कंपनी पे करे, बट आपका अपना भी एक्सपेंस होगा तरह तरह की चीज़ों में। रोगों में तो हो ही सकता है, क्योंकि छठी दृष्टि इनकी रोग रिपु शत्रु के भाव पे जा रही है, तो शत्रु बहुत बनेंगे, लेकिन नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि शत्रु ग्रह जब 6 हाउस को देखता है तो शत्रु हंता योग बना देता है। परंतु कर्जे का भाव भी एक्टिव हो रहा है, तो कर्जा ले सकते हैं आप, लेकिन कर्जा अच्छी चीज के लिए लेंगे। वो कैसे, क्योंकि गुरुदेव जो है अभी एट प्रेजेंट दिसंबर तक तो वो बैठे ही हुए हैं अपने फोर्थ हाउस में, जो कि इनका हमारा सुख सुविधाएं और लग्जरी का घर होता है। तो लगभग अभी 1 महीने का समय है। तो 1 महीने के समय में आप देखेंगे आपको घर के सुख मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है। लेकिन जब अब ये 2 घर जो है ना, इनका प्रभाव गुरुदेव इन पूरे 2026 में 3rd हाउस और 4th हाउस का प्रभाव बारी बारी से देंगे, क्योंकि ये काफी बार परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु अभी यहाँ पर है 4 नंबर में, और उसके बाद ये दिसंबर में चले जाएंगे मिथुन राशि में। इनका बिल्कुल अलग अलग प्रभाव देखने का मिलेगा। यानी जब ये गुरु, आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज सोच रहे हो कि आपको प्रॉपर्टी इस समय खरीदनी है, परंतु अभी इस 1 महीने में शायद आप खरीद पाए तो हो जाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे वक्री अवस्था में 11 नवंबर से 11 मार्च में वक्री अवस्था में चलेंगे। लगभग 119 दिन का टाइम है, तो जो आप सोचेंगे गुरुदेव आसानी से वो होने नहीं देंगे। तो ये टाइम पीरियड
आपको निकालना है, ज़्यादा मत सोचिए इस समय प्रॉपर्टी लेने के बारे में। अगर आपको सोचना भी है तो गुरुदेव जब यहाँ जून के बाद अक्टूबर तक रहेंगे और आपका बकरी बकरी का इसका असर खत्म हो जाएगा, तब आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचिए, तो आपको प्रॉब्लम्स भी कम होंगी। क्योंकि उस समय आपका ये बहुत लंबा पीरियड है, जून से लेके अक्टूबर तक का आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। आप प्रॉपर्टी भी लेंगे, हो सकता है प्रॉपर्टी की जगह आप कार ले आए, घर में कोई लग्जरी आइटम ले आए, या फिर आपके खर्चे घर को रिनोवेट करने में हो। तो कुछ भी ये उस समय पीरियड में आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। क्योंकि ग्रह जो होते हैं वो योग बनाते हैं, परंतु फल तभी होते हैं जब मनुष्य उनके प्रति जागरूक होता है या उसको करना चाहता है। ऐसा नहीं होता कि आपकी तो कुंडली में लिखा हुआ है, हम कह दें कि आपको तो गाड़ी है, आपको तो गाड़ी मिल जाएगी, पर आप कुछ कोशिश ही नहीं कर रहे, आपको उस समय उसकी डिमांड ही नहीं है, आपके पास दरवाजे पे 4 गाड़ी पहले ही खड़ी है, तो आपका गाड़ी लेने का भी कोई विचार नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ और हो, क्योंकि एक ही भाव से हम इतनी सारी चीजें देखते हैं, कोई एक ही चीज नहीं होती है। उसमें आप रिनोवेशन भी देखते हैं घर का, उसमें आप नई प्रॉपर्टी भी देखते हैं। 4th हाउस आपकी माता का भी होता है, हो सकता है इसमें कोई माता से ही रिलेटेड कोई सुख आपको मिल रहा हो, तो सुख समृद्धि माता को इस समय बहुत अच्छा रहेगा, उनके लिए, माँ के लिए बहुत अच्छा है ये। अब थोड़ा सा आप देखें कि अब हम शनिदेव के बारे में ही बात कर रहे थे। सबसे ज्यादा शनिदेव देखिए कहाँ पीड़ित कर रहे हैं। एक तो आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले वो खर्चे बढ़ेंगे, आप कर भी ले जाएंगे क्योंकि आय के स्रोत नहीं रुकेंगे। राहु यहाँ बैठा हुआ है आय के भाव में, तो आय तो जो आपकी आ रही है वो आती रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तीसरी दृष्टि शनिदेव की सबसे ज्यादा खराब कर रही है। अब देखिए किन किन चीजों को वो असर डाल रही है, खराब कर रही है। ये सेकंड हाउस जो होता है हमारे धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। आप जितनी सेविंग करना चाहेंगे उतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे, आपका खर्चा ज्यादा हो जाएगा। आप सेविंग सोचेंगे कुछ और होगा कुछ। यहाँ पर बैठकर शनिदेव आपके वाणी भाव को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे। शनिदेव की दृष्टि जब सेकंड हाउस पर पड़ती है तो वाणी को सबसे ज्यादा वो कटु कर देते हैं, यानी आप कटु वाणी बोलेंगे, जिसकी वजह से आपके कुटुंबियों यहाँ पे आ रहे हैं, आपके सगे संबंधी ज्यादातर, उनसे आपके लड़ाई झगड़े मनमुटाव ज़्यादा चलेंगे, उनके साथ आपके रिश्तों में टकराव आएगी, आपके विचार उनसे मैच नहीं खाएंगे। आपको इस समय बहुत जरूरी है अपनी वाणी को कंट्रोल करना। आपको लगेगा कि आप तो सही बोल रहे हैं, परंतु जो आपकी वाणी का टेक्सचर होगा, जो बोलने का तरीका होगा, वो बहुत खराब होगा, जो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप अपने रिश्तों में रिश्ते को खुद ही खराब कर लेंगे। तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली चीज है, क्योंकि आप देखिए 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि है यहाँ पर, जब यहाँ शुक्र देव आ जाएंगे तो ऐसे में तो फिर वो आपकी पत्नी से भी आपका विवाद करा देंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है, तीसरी पड़े, 7वीं पड़े या 10वीं, कोई भी दृष्टि अगर शनिदेव की शुक्र महाराज पे पड़ती है तो सबसे ज्यादा वो दाम्पत्य में निरस्ता लेके आते हैं और लड़ाई झगड़े कराने का कारण बन जाते हैं। चाहे वो उनके साथ बैठ जाए तो और ज्यादा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, शनिदेव जब यहाँ बैठ रहे हैं, ये मैं प्रिडिक्शन कर ही चुकी हूँ रोग रिपु शत्रु का, कि आपके रोग थोड़ा आएंगे। क्योंकि जब शनिदेव 12वें हाउस में या कोई भी ग्रह अगर 12 छठे 8वें 12वें से संबंध बनाता है गोचर में, तो ऐसे टाइम पे रोग ज्यादा आते हैं, उस ग्रह से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि वायु तत्व ग्रह है, जल तत्व राशि में बैठा हुआ है। 12 नंबर राशि जो होती है वो आपकी जल तत्व होती है। तो ऐसे में आपको जल संबंधी जैसे होता है कि कफ वात, ये सारी चीजें प्रॉब्लम करेंगी। जुकाम बहुत ज्यादा, सर्दी वैसे भी चल रही है, तो इस समय आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, पैरों में तकलीफ दे सकते हैं। पैरों में तकलीफ देखिए इनका ऐसे आप किस तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। 10 दृष्टि आपके यहाँ पर आ रही है 9वें भाव पे, जो कि आपके पिता का भाव भी होता है। तो ऐसे में ये पैरों में तकलीफ पिता को भी दे सकते हैं, पिता की भी तबीयत खराब हो सकती है, जिस पर आपका पैसा खर्च हो। आप प्रिडिक्शन को देखिए कि किस किस तरीके से हम अपने घर के भी प्रिडिक्शंस कर लेते हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके बारे में भी हम अपनी कुंडली से जान सकते हैं, क्या हमारे ग्रह ऐसे चल रहे हैं जो हमारे घर वालों को परेशान कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये भवत भवम का नियम होता है, जिससे आप अपने क्लोज रिलेटिव्स के बारे में पता कर सकते हैं कि आखिर उनके जीवन में कोई तनाव आपकी कुंडली से तो नहीं हो रहा। तो आपको अपने ग्रह सही उस समय करनी चाहिए, पूजा पाठ, उनकी अर्चना कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए अगर आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लाइफ में चल रही है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ उनको देखिए कि क्या आपकी लाइफ में ये सब हो रहा है। या तो शनिदेव आपकी आंखों में, सर में दर्द दे रहे होंगे, क्योंकि 7.5 जो आती है वो हमारे सिर पे आती है, तो ऐसे में टेंशन की वजह से सर में